हेलो और नमस्कार मित्रों, मैं अजय द डोर टू रोम में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया से होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया से हूँ और आप सबकी कुशलता की मंगल कामना करता हूँ। अरे इतने संस्कारी, क्या हो गया इन्हें? लगता है सूरज बढ़ जात्या की कोई पुरानी मूवी देख ली या फिर दिमाग में ग्लिच आ गया क्या? तो मेरा ये वीडियो थाईलैंड की यात्रा के विषय में है। क्या आप भी थाईलैंड जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा हम भी टीवी पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या तुमको? क्या परेशानी है? हाँ है, मैं बता रहा हूँ। और ये टोपी चश्मा लगा के कहाँ से चले आ रहे हो? अब आ गए हो तो जाके आराम करो। अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आप थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इस वक्त एक TDAC फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थाईलैंड ने 1 मई 2025 से TDAC फॉर्म को लागू किया है। जो भी विदेशी नागरिक थाईलैंड की यात्रा करना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए TDAC फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप थाईलैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे अब क्या है यार, जाओ। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये थाईलैंड ने क्यों लागू किया है। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे और साथ ही साथ आपको इसे फिल करने और फाइल करने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप में समझाएंगे। तो भाई TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, ये एक डिजिटल फॉर्म है। ये आपको एंट्री पर फास्ट और स्मूथ प्रोसेस देता है और इसे एंट्री से 72 घंटे या 3 दिन के अंदर ऑनलाइन भरना जरूरी है। अब बात ये आती है कि इसे भरना क्यों जरूरी है। भाई जैसे थाईलैंड ने पुराने कागज वाले TM6 फॉर्म को डिजिटल कर दिया है, तो इसका मेन मोटिव इमिग्रेशन प्रोसेस को फास्ट, सिक्योर और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए आसान बनाना। इसलिए हर फॉरेन विजिटर को इमिग्रेशन से पहले ये फॉर्म ऑनलाइन भरना जरूरी हो। तो भाई फॉर्म भरने से पहले आपको ये चीजें अपने पास में तैयार रखनी होंगी। सबसे पहले अपना पासपोर्ट, फिर आपके आने जाने की टिकट्स, डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर दोनों, और थाईलैंड में जो भी आपका होटल है या गेस्ट हाउस है उसका प्रॉपर पूरा एड्रेस वो जरूरी है, साथ में आपका ईमेल और फोन नंबर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और TDAC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोलते हैं और उस पर TDAC टाइप करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला ये ऑप्शन खुलता है जो कि है tdac.immigration.go.tl। आपको इसी पे ही क्लिक करना है। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वेरिफिकेशन करता है ये आपका, तो इनकी साइट की वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सक्सेस लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने 2 बटन्स आते हैं, अराइवल कार्ड और अपडेट अराइवल कार्ड। आपको अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले जो है आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे। यहाँ पे फैमिली नेम मतलब सरनेम, आपको अपने यहाँ पे सरनेम फिल करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम जो भी हो वो फिल करना है, जैसा कि आपके पासपोर्ट में हो। मिडिल नेम अगर कोई है तो ही डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपके पासपोर्ट में है बिल्कुल आपको वैसा ही फिल करना है। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर डालिए जो भी है। नेशनैलिटी आपकी क्या है वो भरिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ और डेट, यानी पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डे, जिस भी तारीख को पैदा हुए हैं। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डालिएगा, टीचर हैं तो टीचर डालिएगा, यदि कोई जॉब करते हैं तो जॉब डालिएगा, यानी जो भी है आप उसको इस ऑक्यूपेशन वाले बॉक्स में फिल करके आगे बढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली है, जहाँ जहाँ पे ये रेड डॉट्स बने हुए हैं ये आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जेंडर पे आप फीमेल, मेल या अनडिफाइंड जो भी है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आता है वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर डालने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थाईलैंड ने वीज़ा ऑन अराइवल कर रखा है। वीज़ा नंबर डालने का मतलब नहीं बनता है। और हाँ, वीज़ा की कोई फीस भी नहीं है, तो अभी थाईलैंड का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आपको ये फिल करना है कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट हैं, यानी कि आप जिस भी देश के निवासी हों वो आपको इसमें फिल करना है। अपना सिटी और स्टेट डालना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तब आपके सामने खुलता है पेज ट्रिप एंड एकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको अपनी ट्रिप से संबंधित सारी जानकारी वो फिल करनी होगी, कि जैसे आप थाईलैंड में किस डेट को लैंड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल करने के बाद आप किस कंट्री से बोर्ड कर रहे हैं वो आपको फिल करना होगा। आप भारत से बोर्ड कर रहे हैं, इंडिया से बोर्ड कर रहे हैं
तो आपको इंडिया यहाँ पे फिल करना होगा। आपके ट्रैवल का पर्पस क्या है, ऑप्शंस आ जाएंगे। हॉलीडे है, मीटिंग है, स्पोर्ट्स, बिजनेस, कई सारे ऑप्शंस हैं। मतलब जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हैं क्लिक कर दीजिए। अब आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, एयर है, लैंड है या सी है। जनरली हम लोग एयर से ही ट्रैवल करते हैं, तो एयर पे क्लिक करके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग का रहता है कमर्शियल फ्लाइट। इस पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपका जो भी फ्लाइट नंबर वगैरह हो वो फिल करके आगे बढ़ जाइएगा। अब इसके बाद जो है डिपार्चर इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी और ये देखना होगा कि आपका डेट ऑफ डिपार्चर क्या है। जो भी आपका डेट ऑफ डिपार्चर हो उसको डाल दीजिएगा। मोड ऑफ ट्रैवल सेम वही एयर रहेगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सेम वही रहेगा कमर्शियल फ्लाइट। उसके बाद फ्लाइट नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको देना है कि आपका एकोमोडेशन किस टाइप का है, यानी आप किसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी होटल में रह रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड के घर में। तो जो भी हो आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद प्रोविंस डालनी है। हाँ, प्रोविंस सेक्शन में अगर आप बैंकॉक रुके हैं तो बैंकॉक फिल कर दीजिएगा। अगर आप फुकेट जा रहे हैं तो फुकेट फिल कर दीजिएगा। कराबी जा रहे हैं तो कराबी फिल कर दीजिएगा। और यदि आप पटाया जा रहे हैं तो पटाया का जो प्रोविंस है वो शॉनबुरी कहलाता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा CHONBURI, शॉनबुरी। उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आता है आपका एड्रेस। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको अपने होटल का प्रॉपर एड्रेस लिखना है। उसके बगैर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो ये भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके भरने के बाद में फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो ये देखिएगा, ये आपके लिए मैंने फिल करके दिखा दिया है। जैसे कि आपका डेट ऑफ अराइवल 11 तारीख को है, यानी कि 11 सितंबर को, तो आप यहाँ पे 11 डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी कंट्री से बोर्ड कर रहे हैं, आपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया डाल दिया। अगर भारत कर रहे हैं तो पर्पस ऑफ ट्रैवल हॉलीडे है, मोड ऑफ ट्रैवल एयर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल, अपना फ्लाइट नंबर जरूर डाल दीजिएगा और वहाँ से आपका डिपार्चर कब होगा वो भी डेट डाल दीजिएगा। फिर सेम मोड ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट नंबर आपका जो भी हो फिल करने के बाद में टाइप ऑफ एकोमोडेशन इन थाईलैंड, आपने होटल डाला, प्रोविंस मैंने डाल दी चॉनबुरी। जब आप ये पूरा ऊपर फिल कर लेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही सारे प्रोविंसेस हैं वो सब खुल जाएंगे। तो मेरा चॉनबुरी था, मैंने चॉनबुरी डाल दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब डिस्ट्रिक्ट और ये सब डिस्ट्रिक्ट भरना ज़रूरी नहीं है, बस एड्रेस है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया है जिससे मैं कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकूँ। तो आपको यहाँ पे पूरा अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है। आपने जिस भी साइट से अपने होटल की बुकिंग कराई है उसमें उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस होगा, तो ज़रूर भरिएगा और आगे बढ़ लीजिएगा। अब आता है हेल्थ डिक्लेरेशन। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और, मान लीजिए अगर आप थाईलैंड में 10 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं और आप 10 होटल चेंज करेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको केवल अपने उस होटल का एड्रेस डालना है जहाँ पे आपका पहला स्टे होगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद आप कौन से होटल में रुकेंगे, क्या करेंगे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस खाली पहले दिन के होटल का एड्रेस डालना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब अराइवल कार्ड का लास्ट सेक्शन आता है हेल्थ डिक्लेरेशन का। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप थाईलैंड के लिए ट्रैवल भी इंडिया से कर रहे हैं तो आपको बॉक्स में केवल इंडिया भरना है और आगे प्रोसीड करना। हाँ, अगर आप थाईलैंड अराइवल के 14 दिन के भीतर कोई ऐसी कंट्री या ऐसी जगह गए हो जहाँ कोई एपिडेमिक यानी महामारी फैली हुई हो, जैसे येलो फीवर या कोविड आदि, और चाहे आप ट्रैवल भी इंडिया से कर रहे हो, तब आपको अपनी सही जानकारी फिल करनी है और आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ सकता है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये फिल करने के बाद यदि आप अपनी फैमिली या ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐड अदर ट्रैवल बटन पर क्लिक करके बाकी मेंबर्स की भी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे 1 by 1 सेम प्रोसीजर के साथ में। इसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपनी भरी सारी डिटेल्स एक बार रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा ध्यान से। कोई गलती होने पर एडिट का बटन दबाकर आप उसको सही कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर एडिट नहीं किए जा सकते। और लास्ट में सारी डिटेल्स रिव्यू करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस लिख के टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को चेक करके अपने फॉर्म को बटन दबाकर सबमिट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना सही ईमेल एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका TDAC कन्फर्मेशन मेल उसी पर ही आएगा। फॉर्म सबमिट करने के कुछ ही देर में आपको अपना TDAC PDF फॉर्म में आपके मेल पर मिल जाएगा, जिसमें एक QR कोड भी होगा। आप PDF को अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लीजिएगा और चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। अब आप TDAC फाइल करके अपनी थाईलैंड ट्रिप को स्मूथ और मज़ेदार बना सकते हैं। अब आपकी यात्रा मंगलमय हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। बाय। और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो भाई साहब तो निकल गए, अब बारी मेरी है। आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही आपके सामने हमारी थाईलैंड की एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नई सीरीज़ के साथ में। बाय बाय।